हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग नया टाइप लेकर आ रहे हैं अल्फ़ाबेट का, जो टाइप 8 होगा। जो विद्यार्थी अगर आज पहला क्लास कर रहे होंगे उससे पहले जाकर के पीछे का सारे क्लास कर लेंगे, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगा। ठीक है? देखिए क्या क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। कह रहे यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से छठवें के दाएं तीसरा होगा? ध्यान से समझिएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये लिख लिए। कह रहा है कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए। मतलब शुरू जो करना है वो ए से करना है, इसके बाद प्रत्येक दूसरा को हटाना है। अब ए से हटा दिए तो अब पहला को नहीं, अब ये दूसरा को हटाएंगे, फिर अब पहला को नहीं दूसरा को हटाएंगे। यानी कि प्रत्येक दूसरा को हटाना है, ए से शुरू करना है। पहला हटा दिए ए से, फिर दूसरा हटाएंगे, फिर दूसरे को हटाएंगे, फिर दूसरे को हटाएंगे। ए से शुरू करके प्रत्येक दूसरे को हटा देना है, और हटाने के बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर देना है। यानी हटाने के बाद जो आपका बचा है वो कौन बचा है? बी। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 और 2 24 और 2 26। यानी टोटल 26 लेटर थे। 26 में से 13 लेटर हट गए, बचा हुआ 13 ही लेटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। क्योंकि प्रत्येक दूसरा हट गया है ना, तो 13 गो लेटर पूरा कैंसिल हो चुका है। आपका 13 ही लेटर बचा हुआ है, और इससे आपको आंसर निकालना है। नीचे वाले से आंसर निकालना है, ना कि ऊपर वाला से। क्या बोला है भाई? बाएं से। क्या बोला है कि बाएं से छठा अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन है? तो बाएं दाएं के केस में जुड़ जाता है, और आपका नौवा बताना है। लेकिन इससे नहीं बताना है, इससे बताना है बाएं से। तो इधर से चलोगे तो 9 पर कौन आएगा? तो आपका नौवा स्थान जो आएगा वो आर का आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपका आंसर जो जाएगा आर जाएगा। आप कहीं ना कहीं सीख चुके हैं कि ये क्या क्वेश्चन बोल रखा था। बोला था कि ए से हटाते हुए प्रत्येक दूसरे को हटा दीजिए, हटाने के बाद जो बचा है उसमें बताइए कि बाएं से छठवा के दाएं तीसरा। यानी बाएं दाएं के केस में जोड़ेंगे 9, और इससे 9 नहीं बताना है, इससे 9 बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर आर आ गया है। और बेहतरीन ट्रिक बता रहे हैं, जब भी ऐसे पूछे ना तो आप यहां पर क्या कीजिए ना, ऐसा सीरीज आए तो उसमें 2 से गुना करके आंसर निकाल सकते हैं। 2 से गुना करके आंसर निकाल सकते हैं। कैसे 2 से गुना करके भाई? तो यहां रिजल्ट 9 आया था, और 9 से गुना करते तो 9 दूनी 18, आंसर आपका आर यहीं से आ जाता, आंसर यहीं से आ जाता। इस तो आपका आ गया ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? आप दोनों ही तरह से आंसर समझिएगा। कह रहा यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, तो बाएं से 7वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन है? तो 7 3 10, 10 में 2 से गुना कर दो, 10 दूनी के 20, और 20 पर आपका टी आता है। आंसर तैयार। सॉल्व करेंगे भाई। ये 8 आया है ना, तो आपका तो ए से हटा दिए हो तो दूसरा बचा, इवेन वाला टोटल नंबर बचा है। यानी 2 बचा है, 4 बचा है, 6 बचा है, 8 बचा है, 10 बचा है, 12 बचा है, 14 बचा है, 16 बचा है, 18 बचा है, 20 बचा है, 22 बचा है, 24 बचा है, और 26 बचा है। ठीक है? अब कह रहा है कि दाएं से
8वां यहां पर आया हुआ है, दाएं से 8वां यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दाएं से जो 8वां होगा वह एल होगा, लेकिन वही एल का स्थान बाएं से जो होगा 6वां होगा। ठीक है, अगर बाएं तरफ से एल 6वां और दाएं तरफ से 8वां, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 लेटर होते थे, यहां पर आधा लेटर कैंसिल हो गया। जब अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते थे तो हम लोग दाएं और बाएं तरफ से किसी भी अक्षर का स्थान जोड़ते थे तो 27 बन जाता था, लेकिन यहां दाएं और बाएं तरफ से कोई लेटर का अगर स्थान हम एल का जोड़ दें, दाएं से भी और बाएं से, तो 8, एल का स्थान अगर दाएं और बाएं दोनों तरफ से जोड़ दिया जाए तो 8 6 14 हो जाएगा। क्योंकि यहां पर 13 लेटर कैंसिल हो चुका है, 13 ही लेटर बचा हुआ है, तो जब 13 लेटर में किसी भी लेटर का दाएं बाएं से स्थान जोड़ोगे तो हमेशा दाएं बाएं से स्थान जोड़ेंगे, तो 13 से 1 ज्यादा 14 होगा। तो आप देख रहे हो एल दाएं तरफ से, एल का दाएं तरफ से स्थान 8वां है और एल का बाएं तरफ से स्थान 6ठा है, और 8 और 6 मिल के 14 हो जाता है। आप क्या करना, 8 आया है तो पहले ही इस राइट को लेफ्ट में बदल देना। कैसे लेफ्ट में बदलना, तो 14 में से 8 घटा लेना, 6 आ जाएगा। और जब अंग्रेजी वर्णमाला होता था, जब 26 लेटर होते थे तो वहां 27 में से हम लोग घटाते थे। बाबू कब, जब 26 गो लेटर होता था तब। यहां याद कीजिएगा कि 26 में से आधा लेटर कैंसिल हो चुका है, यानी 13 ही लेटर बचा हुआ है। जब 13 लेटर बचा हुआ है तो आपको 14 में से पहले घटा लेना है, तो 6 आ गया। ये 6 जो है लेफ्ट तरफ से स्थान आ चुका है, और तब जाके 2 से गुना कीजिएगा, 6 दूनी 12, 12 पर एल आता है, तब एक ऑप्शन एल बना करके उसको आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर? अब आप आंसर दे दीजिएगा। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को यदि ए से शुरू करते हो प्रत्येक दूसरा अक्षर को विपरीत, प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 10वां के दाएं चौथा यानी 6 आ गया, तो इसको बदल दीजिए लेफ्ट में। 14 में से 6 जाएगा तो 8, और 8 में गुना मारिए 2 से, 8 दूनी के 16, आंसर पी। यहां कह रहे हैं ना, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर को हटा दिया जाए, ध्यान से समझिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कह रहा है कि बी को बी से शुरू करके हटाना है, ए से नहीं। पीछे वाले क्वेश्चन में ए से बोल रखा था, यहां बोला है बी से हटाना है, तो आप बी से हटाना, भाई क्या दिक्कत है, बी से हटाओ ना। यहां बी और दूसरे को, प्रत्येक दूसरे को, पहला कुछ दूसरे स्थान पर जो आएगा, यानी इवेन है, बी 2 पर आता है, डी 4 पर आता है, एफ 6 पर आता है, एच 8 पर आता है, तो अब 10 कटेगा, 12 कटेगा, 14 कटेगा, 16 कटेगा, 18 कटेगा, 20 कटेगा, 22 कटेगा, 24 कटेगा, 26 कटेगा। तो बचेगा कौन भाई, सब विषम कट गए तो ऑड बचेंगे, 1 बचेंगे, 3 बचेंगे, 5 बचेंगे, 7 बचेंगे, 9 बचेंगे, 11 बचेंगे, 13 बचेंगे, 15 बचेगा, 17 बचेगा, 19 बचेगा, 21 बचेगा, 21 के बाद 23 बचेगा, 23 के बाद 25 बचेगा। ठीक है, और कोई नहीं बचेगा, ये 13 लेटर है। करा बाएं से चौथा के दाएं 5वां यानी 9वां अक्षर बाएं से बताना है, तो 9वां अक्षर यहां से बताओगे तो क्यू आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां अक्षर पर आपका क्यू आया, आंसर आपका क्यू जाएगा, यहां से क्यू। डायग्राम बना करके ऐसे कैसे दे पाएंगे भाई, तो 9 आप करोगे तो 9 में 2 से गुना करोगे, 9 दूनी 18, 18 पर तो आर आता है, यहां आंसर आ रहा है क्यू। तो जैसे ही 2 से गुना करोगे ना, वहां से 1 घटा देना, यानी 17 आएगा, 17 पे क्यू। लेकिन कब 1 घटाएंगे, जब बी से शुरू किया रहेगा तब। बी से जब शुरू किया रहेगा तो 2 गुना करके 1 घटाएंगे, और ए से शुरू किया रहेगा तो सिर्फ 2 गुना। जब बी से शुरू करेगा तो 2 गुना करके 1 घटाएंगे, और जब ए से शुरू करेगा तो सिर्फ 2 गुना कर देना, आंसर आ जाएगा।
यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 12वां के बाएं 5वां, यानी 7 आ गया, 7 में 2 से गुना कर लो, 1 घटा दो 13 आएगा, 13 पर एम आंसर तैयार। बी से शुरू करते हुए दाएं से, बी से शुरू करते हुए दूसरे अक्षर को हटा दिया तो दाएं से 7वें के बाएं तीसरा, यानी 7 3 10। सबसे पहला काम आपको सीखा है, 10 आ गया तो यहाँ लेफ्ट से स्थान निकाल दो, यानी कि 14 में से 10 को घटा लो तो 4 आ गया, और फिर आप 2 से गुना लगाओ और 1 घटा दो, 4 दूनी 8, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, और 7 पर आपका कौन आता है तो जी आता है, क्योंकि 4 दूनी के 8 और 8 में से 1 जाएगा 7 और 7 पर आपका जी आता है, आंसर जी जाएगा। अब कहोगे कि सर दिखाइए, तो देखो 2 विषम बचे हैं ना, बी को हटाएं तो विषम बचे 1 3 7, 1 3 5 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद 23, 23 के बाद 25। और यहाँ दाएं बाएं मतलब जोड़ना है, 10वां बताना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वां पर आया, वही तो आया, आपका आंसर जी जाएगा, जी जाएगा। ठीक है। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के दाएं 6वां आएगा, दाएं दाएं के केस में घटाते हैं 6, तो लेफ्ट से स्थान बताइए, 14 में से 6 जाएगा तो 8, और 8 में 2 से गुना करके 1 घटा दीजिए, 8 दूनी 16, 16 में से 1 जाएगा 15, और 15 पर आता है ओ, क्योंकि 15 पर आता है ओ, आंसर जाएगा ओ। ठीक है। करें ए से शुरू करते हुए ना, तो दाएं से 11वां के दाएं 5वां, 7 4 6 5 11 6, तो आप क्या कीजिए लेफ्ट से स्थान निकालिए, 14 में से 6 जाएगा तो 8, और 8 में 2 गुना, 8 दूनी के 16, आंसर जाएगा पी, आंसर जाएगा पी। यहाँ बी से है, ध्यान से समझना है, ए बी में कंफ्यूजन ना हो। यहाँ बी से है, बाएं से 7वां अक्षर, बाएं से 7वां अक्षर के बाएं चौथा, यानी बाएं बाएं के केस में घटाएंगे 3, तो 3 में 2 से गुना कीजिए 6, 6 में से 1 जाएगा 5, और 5 पर आता है ई, आंसर तैयार होगा ई। बी से शुरू करते हुए, यानी यहां दाएं से कौन सा अक्षर, दाएं से 8वां, दाएं से 8वां है ना, ध्यान से समझिएगा, दाएं से 8वां के बाएं दूसरा, यानी 2, 8 2 कितना हो जाएगा 10, तो आप लेफ्ट से स्थान निकालिए, 14 में से 10 जाएगा तो 4, और 4 में 2 से गुना कीजिए, 1 घटा दीजिए, तो 4 में से 2, 4 दूनी 8, और 1 घट जाएगा तो 7, आंसर आपका जी बनेगा, आंसर आपका जी बनेगा। ठीक है। ए से शुरू करके हटाया है ना, ए से शुरू कर दिया है, तो दाएं से, ए से शुरू किया तो दाएं से 12वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, तो 5 आएगा ना भाई, तो 5 तो लेफ्ट से स्थान निकालिए, 14 में से 5 जाएगा तो 14 में से 5 जाएगा तो 9, और 9 दूनी 18, और 18 पर आता है आर, आंसर हो जाएगा आपका आर। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे को हटा दिया जाता, कौन सा अक्षर बाएं से 8वां, यानी लेफ्ट से 8वां, लेफ्ट से 8वां ए है ना भाई, के दाएं तीसरा, 3 जोड़ दीजिए, 8 3 11 हो जाएगा, लेकिन ए से हटाया गया है तो 2 से गुना कीजिए, 11 दूनी 22, और 22 पर आता है भी, आंसर आपका होगा भी। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो दाएं से दूसरा के बाएं 5वां, यानी 7, यानी लेफ्ट से स्थान पहले बताइए, 14 में से 7 जाएगा तो 7, 7 में 2 से गुना कीजिए, 1 घटाइए 13, और 13 पर आपका आता है एम, 13 पर आपका आ जाएगा एम, क्योंकि बी से हटाया गया है। यहां देखिए बी से हटाया गया है, पहले ये ध्यान देना है कि बी से हटाया गया है, इसके बाद लेफ्ट से पूछा है 7वां के लेफ्ट चौथा, यानी कि 3 आएगा, 3 में 2 से गुना कीजिए, 1 घटाइए, आपका 5 आ गया, 5 पर ई आता है, ई आपके आंसर में नहीं है। बी से हटा तो प्रत्येक दूसरे को हटा दिया, कौन सा अक्षर बाएं से 7वां के बाएं
चौथा, तो बाएं बाएं के केस में हटाते हैं, ये आपका नहीं है। अगर यहाँ जोड़ देंगे तो 7 4 11, 11 दूनी 22 और 22 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बाएं है, तो यहाँ पर आप दाएं कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जब दाएं करोगे तो ये 11 जुड़ जाएगा, तो 7 और 4 11, 11 आपका आ गया। 11 में 2 से गुना कीजिए, 11 दूनी 22 और 1 घटा लीजिए तो 21, 21 पर आपका यू आंसर होगा, यू। लेकिन कब, जब यहाँ दाएं होगा तब टाइप करने में गलती हुआ होगा, ठीक है। कह रहा है यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे को हटाते हुए बी से शुरू करना है, कौन सा अक्षर दाएं से 9वां के दाएं 5वां यानी 4 आ गया ना, तो इसको लेफ्ट से स्थान निकाल दो। 14 में से 4 घटा दो 10 और 10 में 2 से गुना कर दो और 1 घटा लो, 10 दूनी के 20 और 19 आ जाएगा। 19 पर आपका आंसर जो आएगा एस आएगा, 19 पर आंसर जो आएगा एस आएगा। कह रहे बी से शुरू करते हुए हटाना है, बाएं से आपको बताना है लेफ्ट से छठवां के दाएं यानी कि 10 हो गया। 6 4 10 में 2 से गुना कीजिए, 10 दूनी के 20 और 1 घटा दीजिए तो 19, 19 पर आप समझ रहे हैं कौन आएगा, एस आएगा, आंसर तैयार हो जाएगा, एस आएगा, आंसर तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये सब आप लोग भी एकदम फास्ट बना सकते हो, आंसर दे सकते हो, कुछ इसमें करना नहीं है। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे को हटा दिया जाए तो दाएं से यानी राइट से बोला है 9वां के बाएं 3, तो 9 3 12 हो जाएगा। 12 में 2 से गुना कर लो, 12 दूनी 24, क्योंकि ए से है तो कोई घटाना नहीं है। 24 पर आपका कौन आता है, एक्स आपका आंसर होगा, एक्स आपका आंसर होगा। लेकिन एक बात का ध्यान देना है कि एक्स आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बाएं से नहीं, यहाँ दाएं से स्टार्ट किया है। और जब दाएं से स्टार्ट किया है तो सबसे पहले बाएं में बदलना होगा। और बाएं में कैसे बदलेंगे, तो 14 में से 12 में से 14 में से 2 को घटाएंगे तो 12 को घटाएंगे तो आपका 2 आएगा। 2 में 2 दूनी के 4 यानी ऑप्शन आपका होगा डी, ऑप्शन होगा डी, एक्स नहीं होगा। क्योंकि बाएं दाएं देखना है, क्योंकि यहाँ दाएं से स्टार्ट किया था ना कि बाएं से स्टार्ट किया था, तो आपको राइट से बताना था। तो राइट को पहले लेफ्ट में बदलने के लिए 14 में से घटाना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा, ठीक है। ए से शुरू कर देना है, यहाँ राइट है, ध्यान भी इसका भी ख्याल रखना है, राइट है। देखिए राइट से बोला है 13वां के राइट 4 यानी 9 आ गया। पहले राइट को लेफ्ट में बदल दो तो 14 में से 9 घटा लो तो 5 आ जाएगा। 5 में 2 से गुना कर लो, 10 आ जाएगा। 10 पर क्या आता है, जे, आंसर तैयार हो जाएगा, आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है। यदि ए से, यहाँ क्वेश्चन में बोला है कहां से भाई, ए से शुरू करते हो प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से यानी लेफ्ट से 7वां के लेफ्ट 5वां यानी 2 आ गया। 2 दूनी के 4 आ जाएगा। 4 पे आपका आंसर जाएगा डी, 4 पे आंसर जाएगा डी, क्योंकि ए को हटाया गया है, क्योंकि ए को हटाया गया, ठीक है। तो ये टाइप आपका समाप्त हो गया। आज यही तक। जय हिंद, जय भारत। बाबू आप लोग को अगर क्लास मेरा अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका थोड़ा सहयोग ही हमको आगे वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ाता है। जय हिंद, जय भारत।